रिक्शे वाले मजदूर शख्स को गिरबान से पकड़ता है, उसको धक्के देता है। जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि सिविल कपड़ों में मलबूस शख्स जो इस ट्रैफिक वार्डन का साथी है, वो इस रिक्शा ड्राइवर को, इस मजदूर को पकड़कर उसकी कमर में कपड़ा डालकर एक पिलर के साथ बांध देता है। ये चीज तो आम चल गई है कि गिरबान से पकड़ना, धक्के मारना, थप्पड़ मारना, ये इन ट्रैफिक वार्डन्स का वतीरा बन चुका है। ये रोज की रूटीन है। आपने वीडियो में देखा होगा कि उसने बकायदा उसकी कमर में कपड़ा डाल के उसको पोल के साथ बांध दिया है। पुलिस ऑफिसर जो है उसने तो यूनिफॉर्म पहनी हुई है और यूनिफॉर्म में जो सूरत हाल इन्होंने की हुई है कि इस वक्त एक मजदूर के लिए मजदूरी करना मुश्किल हो गया है। फुटेज में देख रहे होंगे कि ये जो दुकानें 2-3 हैं जहां पे ये वार्डन साहब का डेरा है, बकायदा इन्होंने वार्डन साहब को अंदर मेज कुर्सी लगा के दी हुई है, आराम का पूरा माहौल बना के दिया हुआ है और ये इनको भी फैसिलिटेट करते हैं कि यहाँ पे नो पार्किंग में जो आगे गाड़ी लगेगी कोई बात नहीं। 250 रुपए भी ले लिए हैं और जो इसको चलान थमाया है वो ये जरा आप चलान भी देखें कि ये चलान कौन सा है। अंदर चलान करवा, चलान ना काला कराना, पर्ची दी दी है, काली चलान है, खाली बना के दी दी ना, कोई लेनी ना देनी। मेरे को 250 रुपया लिया। इन्हें लिया? इन्हें लिया है 250 देता है। हाँ जी 250 ने लिया मेरा। सादी पर्ची बाहर, सादी जी पर्ची है तो नंबर भी कोई नहीं है हमारा, ये नंबर की ले आवे ना, ना चलान है, चलान की पर्ची होती है। ये ना चलान को क्या है, ना ई चलान है, ये एक सादा पर्ची है और पर्ची के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। क्या ये चलान के पैसे जो 250 लिया गया है इस पर्ची की मद में, क्या ये हुकूमती खजाने में जाएगा भी सही या नहीं? नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो गुजरांवाला में पेश आया है, जहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार एक रिक्शे वाले मजदूर शख्स को गिरबान से पकड़ता है, उसको धक्के देता है और इससे जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि सिविल कपड़ों में मलबूस शख्स जो इस ट्रैफिक वार्डन का साथी है, वो इस रिक्शा ड्राइवर को, इस मजदूर को पकड़कर उसकी कमर में कपड़ा डालकर एक पिलर के साथ बांध देता है। एक पोल लगा हुआ है, उस पोल के साथ उसको बांध देता है। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए कि किस तरह ये उस रिक्शा ड्राइवर को गिरबान से पकड़कर, एक दुकान है बर्गर की और जूस की, ये ट्रैफिक वार्डन इसको पकड़कर खींचकर उस दुकान के अंदर ले जाना चाहता है, लेकिन रिक्शा ड्राइवर उसके साथ जाने को तैयार नहीं है। ये जरा वीडियो मुलाहिजा कीजिए कि किस तरह ट्रैफिक वार्डन ने उसको गिरबान से पकड़ा है और जो सिविल कपड़ों में मलबूस बर्गर वाला है वो किस तरह इसको बांध के खड़ा है। मेरे ना पूरा गलत किया काम ना चल मेरा तो मेरी पट्टी का क्या कर दिया है। नाज़रीन, आपने वीडियो में देखा होगा कि ये एक रिक्शा ड्राइवर है जो मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से निकला है, लेकिन आगे अफसर से मुलाकात हो गई और आजकल
ये चीज तो आम चल गई है कि गिरबान से पकड़ना, धक्के मारना, थप्पड़ मारना, ये इन ट्रैफिक वार्डन्स का वतीरा बन चुका है। ये रोज की रूटीन है। ये चाहे गुजरांवाला हो, चाहे लाहौर हो, चाहे मुल्तान हो, इस तरह के वाकयात रोजाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस तमाम तर मामले के अंदर जो मेरे लिए सबसे शॉकिंग चीज है, जो एक खतरनाक चीज है, कि एक सिविल कपड़ों में मलबूस शख्स जो पुलिस एहलकार नहीं है बल्कि एक दुकानदार है या एक दुकान पे काम करने वाला शख्स है, वो किस तरह किसी भी शख्स को, किसी और बंदे को, किसी रिक्शा ड्राइवर को वो इस तरह बांध सकता है। आपने वीडियो में देखा होगा कि उसने बकायदा उसकी कमर में कपड़ा डाल के उसको पोल के साथ बांध दिया है। एक और बुजुर्ग शख्स आए हैं जिन्होंने उसको छुड़वाया है। पुलिस ऑफिसर जो है उसने तो यूनिफॉर्म पहनी हुई है और यूनिफॉर्म में जो सूरत हाल इन्होंने की हुई है कि इस वक्त एक मजदूर के लिए मजदूरी करना मुश्किल हो गया है। ये वो मजदूर है जो घर से अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए सड़क के ऊपर निकला है। और अफसर से मुलाकात हो गई, अफसर ने तो जो किया किया, ये रोजमर्रा की चीजें हैं। ये रिक्शे वालों के साथ रोजाना की बुनियाद पर गालम गलोच, धक्के, थप्पड़, मुक्के, घूसे, ये रोज के काम है। लेकिन किस तरह एक पुलिस एहलकार की मौजूदगी में एक सिविल कपड़ों में मलबूस शख्स किसी दूसरे सिविल बंदे को, किसी मजदूर को इस तरह हिरासा कर सकता है या उसको इस तरह बांध सकता है। अगर इस शख्स ने ये किया है तो ये ट्रैफिक वार्डन की मां पे किया है। ये जाती तौर पे तो ना रिक्शे वाले को जानता है, ना कोई रिक्शे वाले के साथ इसकी कोई दुश्मनी है। अब इस दुकानदार जो इस रिक्शे वाले को पकड़ के जिसने बांधा है, इसकी मजबूरी क्या है? इसकी मजबूरी ये है कि इसने जिस पिलर के साथ बांधा हुआ है वो पिलर इसकी दुकान के सामने है, पोल, उसके ऊपर नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है। अगर वो ट्रैफिक वार्डन को खुश नहीं करेगा तो उसकी दुकानदारी तो खत्म हो जाएगी। उसके सामने आके ना गाड़ी रुकेगी, ना मोटरसाइकिल रुकेगी, वो तो उसका काम चौपट हो जाएगा। और जिस तरह इस वक्त नाजायज तजावजात के खिलाफ पैरा फोर्स काम कर रही है, वो इंतहाई काबिल तहसीन है। लेकिन ये आप फुटेज में देख रहे होंगे कि ये जो दुकानें 2-3 हैं जहां पे ये वार्डन साहब का डेरा है, बकायदा इन्होंने वार्डन साहब को अंदर मेज कुर्सी लगा के दी हुई है, आराम का पूरा माहौल बना के दिया हुआ है। और ये इनको भी फैसिलिटेट करते हैं कि यहाँ पे नो पार्किंग में जो आगे गाड़ी लगेगी कोई बात नहीं, इनके खरीदार हैं, कोई बाइक वाला आएगा तो वो रुके अपना सामान ले। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी दुकान से बाहर निकाल के काउंटर लगाए हुए हैं। ना इनको किसी फोर्स का कोई डर खौफ है कि हमने ये एक वायलेशन की हुई है तजावजात को लेकर। हमने अपनी दुकान के बाहर काउंटर लगाए हुए हैं। इनको पता है अफसर हमारे साथ हैं, हमें किसने पूछना है। और इसके बाद जब इस रिक्शे वाले शख्स को चालान की पर्ची दी गई तो वो ये आप खुद मुलाहिजा कीजिए कि ये किस तरह का चालान इसको दिया गया है। इससे 250 रुपए भी ले लिए हैं और जो इसको चालान थमाया है वो ये जरा आप चालान भी देखें कि ये चालान कौन सा है। आंदा चलान करवा, चलान ना काला कराना, पर्ची दी है काली चलाने, खाली बना के दी ना, कोई लेनी ना देनी। मेरे को 250 रुपया लिया इन्हें लिया, इन्हें लिया 250 ਦਿੱਤਾ। हाँ जी 250 ने लिया मेरा। सादी पर्ची बाहर सादी जी पर्ची है तो नंबर भी कोई नहीं है, हमारा नंबर की ले आवे ना।
ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਦੂਜੀ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हमने देखा होगा कि एक पर्ची है, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। इस वक्त जो मौजूदा ट्रैफिक की सूरत हाल है उसमें ई चलानिंग चल रही है। इस तरह चलान बुकें भी खत्म हो गई हैं। अगर कोई चला रहा है तो वो बैकवर्ड एरियाज में चल रही हैं, लेकिन बड़े शहरों में तकरीबन खत्म हो गया। लेकिन ये ना चलान बुक है ना ई चलान है, ये एक सादा पर्ची है और पर्ची के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। अब इसके पीछे क्या राज है, ये तो वो अफसर ही बता सकते हैं जिन्होंने ये चलान किया है। लेकिन इनके जो सीनियर अफसरान हैं उनको कम से कम इंसाफ से पूछना चाहिए कि जनाब आपने एक शख्स की तजलील की है और उसको जलील करने के बाद, उसका गिरबान पकड़ने के बाद, उसको बंधवाने के बाद, उसको धक्के मारने के बाद ये आपने चलान कौन सा किया है? क्या ये चलान के पैसे जो 250 लिया गया है इस पर्ची की मद में, क्या ये हुकूमती खजाने में जाएगा भी सही या नहीं? नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल आपने देखी और मेरे ख्याल में तो इस वक्त गरीब का जीना ही महाल है। इसमें आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।